तो 27th क्वेश्चन है, n का वो मान जिस पर व्यंजक 9x टू दी पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस nx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 संपूर्ण वर्ग हो जाए। तो जाहिर है कि यहाँ पे जो पावर्स वेरी हो रही हैं वो इनकी घातें x की यानी चर की, तो ये 0 से लेके 4 तक है। तो इसमें कम से कम 3 पद तो होना चाहिए, क्योंकि 2 होते तो ये फिर टोटल 3 पद होते। अब ये 5 हैं तो 5 तो रिड्यूस होके हो सकते हैं। अगर 3 पद लेंगे इसका होल स्क्वायर 9 होता है, यानी 9 पद होंगे और वो घट के 5 हो सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है। तो अब ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो होल टू दी पावर 4 मैक्सिमम आएगा। तो इसमें 4 की घातें भी आ सकती हैं, 3 की, 2 की, 1 की, 0 की, सब तरह की पॉसिबल हैं। तो ये हमने मान लिया। अब इससे इसके पदों की तुलना करेंगे। तो पहले इसको एक्सपेंड करने के लिए देखिए मैंने ये किया है, ए एक्स स्क्वायर से पूरे को यानी इसी समीकरण को ये गुणा किया, फिर बी एक्स से किया और फिर सी से किया, और इनको गुणा करने के बाद ये पद मैंने लिख लिए। तो ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 प्लस ए बी एक्स क्यूब प्लस ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी सी एक्स, और तीसरे वाले को जब किया तो ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें जो एक जैसे पद थे वो आपस में प्लस माइनस कर दिए। तो एक्स टू दी पावर 4 का तो एक ही था, तो इसको एज इट इज मैंने यहाँ रख दिया। क्यूब वाले ये दो थे, देखिए एक ए बी एक्स क्यूब ये है कि है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ ए बी एक्स क्यूब रख दिया। स्क्वायर वाले 3 पद थे, ए सी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए सी एक्स स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर एक था और ए सी वाले 2 थे। तो ये बी स्क्वायर प्लस 2ac और ये एक्स स्क्वायर ये मैंने रख दिया ब्रैकेट में इसको लेके, यानी एक्स स्क्वायर से दोनों में गुणा हो रहा है। इसके बाद एक्स वाले ले लिए। एक्स वाला एक ये था, देखिए बी सी एक्स, और एक बी सी एक्स ये है, तो 2bcx हो गया। ये एक ही पद था, अचर राशि जो है ये सी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इसमें तुलना करेंगे एक जैसे पदों की। अब x की घात 4 में यहाँ a था, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 9 था और यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू यानी 9 हो जाएगा। तो चूंकि दीवी संख्या ये 9 है और हमने a माना था, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। तो अब इसको दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर का ए हो जाएगा और 9 का प्लस माइनस 3, यानी धन घात भी हो सकती है और माइनस वाला पद भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है। तो 2ab, 2ab एक्स क्यूब था और यहाँ माइनस 12 एक्स क्यूब है, तो यानी 2ab जो है ये माइनस 12 के बराबर होगा। अब यहाँ पे b बराबर हो गया -12/2a। ए का मान चूंकि ऊपर हम निकाल चुके हैं, एक बार धनात्मक संख्या ले ली, एक बार ऋणात्मक ले ली। जब धनात्मक लेंगे तो इसका मान -2 आ जाएगा बी का, और जब ऋणात्मक लेंगे तो ये धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो -2 और 2 ये दो वैल्यूज आ गई बी की। इसी तरह यहाँ पे n तीसरा पद जो है वो क्या है, ये स्क्वायर वाला टर्म, स्क्वायर वाला ये नहीं मालूम है, ये एन एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे स्क्वायर की ये है बी स्क्वायर प्लस 2ac, यानी एन इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2ac। अब इसमें चूंकि 3 संख्याएं हैं, अभी इसको मैंने नहीं निकाला और आगे बढ़ गया। आगे 2bcx है, यहाँ -8x है, तो यानी 2bc इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे c बराबर -8/2b,
अब b ऊपर चूंकि निकाल चुका था -2 और 2, तो एक बार -2 ले लिया, -2 लेने पे ये 2 आ जाएगा, और जब +2 लेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी दो मान इसके आ गए, -2 और 2, ये c का मान हो गया। तो n इसलिए होना चाहिए 4 + 2 × 3 × 2। तो पहले धन संख्याएं ये ले ली मैंने, जो धनात्मक मान थे वो ले लिए यहाँ a और c के। तो दोनों जब धनात्मक लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 × 6, 6 दूनी 12, यानी 4 + 12 यानी 16 हो जाएगा। और जब दोनों ऋणात्मक लेंगे तब भी ये धनात्मक हो जाएगा, तब भी ये 16 ही आएगा। और एक धनात्मक एक ऋणात्मक लेंगे तो ये 4 - 12 यानी -8 हो जाएगा। तो ये तो दे नहीं रखी है, n का ये मान इसमें चारों में नहीं है। दो बार हमारा 16 आया है, तो यानी ये a = 16 जो है यही सही मान होगा। तो यही लेने पर सारा कुछ ठीक आ रहा है, तो इसी को मान लीजिए सही उत्तर है। तो यानी 27 का a 16 होगा। तो ये 28वां प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ था y + 1/y, इसका मान 12 है, और मालूम करना है y³ + 1/y³ का मान। तो हमने क्या किया, y³ + 1/y³, इसको हमने ये फार्मूला लगा दिया। इसकी आइडेंटिटी होती है, अगर a³ + b³ = a + b × a² + b² - a, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। तो ये लगाने के बाद हमने अब ये y² + 1/y² जो दिया था, इसकी भी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। अगर ये पूरा लें y² + 1/y² - 1, उसकी भी नहीं मालूम है। तो हमने क्या किया, यहाँ फिर मैनिपुलेशन किया। हमने इसमें +2 अपनी तरफ से ऐड कर दिया, +2 और -2 ऐड कर दिया, यानी इसको एडजस्ट कर दिया। +2 लिया और -2 तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो दो जोड़ के दो घटा दिया, तो -1 पहले ही था, -2 हो -1 -3 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम चूंकि रिप्लेस कर सकते हैं y + 1/y का होल स्क्वायर, ये -3 तो नंबर है ही। तो अब हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, y + 1/y की जगह 12 रख देंगे, y + 1/y की जगह भी 12, इसका होल स्क्वायर हो गया -3, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, इसमें से 3 घटाए तो 141 हो गया। बाहर 12 तो ये रखा ही था, 12 से इसको गुणा कर दीजिए, 12 एकन 12, 12 चौक 48 और 1 49, हासिल लगे 4, 12 एकन 12, 4 16, तो 1692 आ गया। यानी हमारा सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 29वां प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है x⁴ - 12x³ + ax² + bx + 72 को x² - 5x + 6, इससे अगर पूर्णतः भाज्य बनाने के लिए a तथा b के मान क्रमशः होंगे, तो a और b के मान निकालना है। और ये कहते हैं ये इससे पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी पूर्णतः भाज्य बनाने के लिए, यानी पूर्णतः भाज्य होता है ये मान के चलिए। तो यानी इसके फैक्टर कर लेंगे, और जो फैक्टर आएंगे उससे ही पूर्णतः विभाजित होगा, यानी अगर इससे भाग देंगे तो भागफल 0 आएगा। तो ये थ्योरी लेके अब हम चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो x² - 5x + 6, इसके मैंने फैक्टर कर लिए। मिडिल टर्म स्प्लिट किया, -5x था, इसको -3x - 2x किया। इसमें से x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ x - 3 बचा, और इन दोनों में से -2 कॉमन लिया, तो x - 3 बचा। अब x - 3 दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ बचा x - 2। तो ये दो फैक्टर आ गए, इसके दो गुणनखंड आ गए, x - 3 और x - 2। तो इनसे ये पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, यानी इनसे अगर भाग देंगे तो भागफल 0 आएगा। भागफल नहीं, सॉरी, शेष 0 आएगा।
तो अब हमने इसका तरीका क्या है कि इससे भाग देने पर यदि पूर्णतः भाज्य है तो ये पूरा समीकरण जो है इसमें x की जगह अगर ये मान रख दें, यानी एफ ए 0 हो जाता है। अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, यानी x-3 से हो रहा है, तो x की जगह ये 3 रख देंगे, यानी x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, तो एफ ए 0 हो जाता है। ठीक है, तो उससे ये हमने उठा के यहाँ पे x की जगह 3 रख दिया। तो यहाँ पे पूरे समीकरण में 3 रखने पर ये x की जगह ये 3 की घात 4 यानी 3 की घात 4 माइनस 12 3 की घात 3 प्लस ये a ऐसे ही रहेगा और x की जगह यहाँ भी 3 रख देंगे, b ऐसे ही रहेगा, x की जगह 3 रख देंगे, 72 ऐसे ही आ गया। तो 3 की घात 4 81 हो गया और 3 की घात 3 27 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 3 ऐसे ही रहा। तो 3 की घात 4 81 27 और ये 9 ये 3। अब इन सबको खोल दिया हमने, तो ये तो 81 ऐसे ही उतार दिया। 27 से 12 को गुणा किया 324 आया, वो यहाँ रख दिया। 9a ये आ गया, अंदर 9 था बाहर a था तो 9a हो गया। ये 3b हो गया, ये 72 हो गया। अब इसमें अचर संख्याएं रही 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b। ये 324 जब सीधी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। 72 और 81 को जोड़ दिया है मैंने, तो 2 और 1 3, 8 7 15, तो 153 आया। ये राइट हैंड साइड ले गए तो ये 153 जो है ये माइनस का हो गया। अब इसमें से एक हटाएंगे 171 आ जाएगा। अब पूरे समीकरण से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ये 3a हो गया, ये b हो गया, इसको 3 से भाग दिया, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 57 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण आ गया 3a प्लस बी इज इक्वल टू 57। अब x माइनस 2 से भाग देने पर यदि पूर्णतः भाज्य है तो यानी x की जगह 2 रखने पे पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। तो वही थ्योरी लेकर यहाँ भी चले और इसमें उठा के समीकरण में अब हमने x की जगह 2 रख दिया, तो 2 की घात 4 यहाँ पे देखिए हो गया और यहाँ 2 की घात 3 हो गई, यहाँ 2 की घात 2 हो गया, ये 2 हो गया। 2 की घात 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये 2 ऐसे ही आ गया। 16 ऐसे ही आ गया, 12 अट्ठे 96 हो गए और ये 4a हो गया, ये 2b हो गया, ये 72। तो 4a प्लस 2b ये मैंने इधर ये देखी ले लिया और 96 इधर जाके प्लस का हो गया और 72 और 16 88 हो गए, ये सीधी तरफ जाके नेगेटिव हो गया। 96 में से 88 गए, 8 बचे। अब पूरे समीकरण में से 2 कॉमन जा रहा है तो ये 2a प्लस b हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा 8 का। तो अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 57 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इन दोनों से हमने हल कर लिया। तो हमने क्या किया, ये 3a प्लस बी इज इक्वल टू 57, इसमें से 2a प्लस बी प्लस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी नीचे के चिन्ह बदल दिए। तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। 3a माइनस 2a, a आ गया, 57 में से 4 गए 53, तो a का मान 57 आ गया। a की जगह हमने ये 57 रख दिया इसमें 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 में। तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 106 आ गया, इसको सीधी तरफ ले गए तो b इज इक्वल टू 4, तो यहाँ था ही माइनस 106। 106 में से 4 गए, 102 बचा। तो एक मान ये आ गया और एक ये आ गया। a का मान 53 और b का माइनस 102। तो a 53 और b 102, यानी ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का यानी 29वें का ए ही सही उत्तर है। तो ये 30वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं यदि 4a² माइनस 4ab माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc का एक गुणनखंड pa माइनस 2b माइनस सी है तो p का मान है। तो सबसे पहले
पी ए माइनस टू बी माइनस सी इसको इक्वल टू 0 रख दिया। इससे हमने ए की वैल्यू निकालना है, इसलिए पी ए एक तरफ रख दिया और टू बी और सी को दूसरी तरफ ले गए। तो ए इज इक्वल टू टू बी प्लस सी अपॉन पी आ गया। ये उठा के हमने क्या किया, ए की जगह रख दिया। तो 4, अब यहाँ ए की जगह ये स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की जगह ये हमने रख दिया 2b प्लस सी अपॉन पी होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह ये रख दिया 2b प्लस सी अपॉन पी। ये भी यहाँ आ गया सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको ऐसे ही रख दिया। अब इसका स्क्वायर किया तो 4b² प्लस सी स्क्वायर प्लस 4bc आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगा के ये हमने खोल दिया। अब इसका हमने क्या किया कि ये b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2b² प्लस bc अपॉन p हो गया, इसको ऐसे ही रखा रहता है। अब हमें यहाँ दिख रहा है यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 को 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने p इक्वल टू 2 जो है ये ट्राई किया, क्योंकि ये नंबर हमें ज़रा आसान दिख रहा था। तो चूंकि यहाँ पे पूरा p स्क्वायर 4 हो जाएगा, अगर p इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 4b² प्लस सी स्क्वायर प्लस 4bc बचेगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 टू द 4, तो 2 रह जाएगा। 2 टू द 4 यानी माइनस 4b² हो गया और ये माइनस 2bc हो गया, इसको हमने ऐसे ही उतार दिया। अब देखिए 4b² ये पॉजिटिव है और यहाँ माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 4bc ये और माइनस 2bc और माइनस 2bc, ये दोनों मिलके 4bc हो गए। तो इससे ये दोनों मिलके कैंसिल हो गए और 0 रह गया। तो यानी p का ये मान जो है 2, इसके लिए पूरा समीकरण 0 हो रहा है, यानी d इज इक्वल टू 2 यही सही उत्तर होगा। तो ये 31वां प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहे हैं व्यंजक x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12 इसके घटक हैं। अब ये इसमें इसके गुणनखंड दिए हुए हैं, तो कौन सा गुणनखंड इसके लिए सही है ये हमें जवाब देना है। देखिए इसके गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका है जो आखिरी पद होता है, यानी जो अचर संख्या होती है उसके गुणनखंड क्या होते हैं वो आप करके देख लीजिए, पॉसिबल फैक्टर्स। तो -12 के पॉसिबल फैक्टर जो है +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, +-4 भी हो सकता है, +-6 भी हो सकता है, इनमें से कोई सा भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे जो आंसर दिए हुए हैं वो 1, 3, 4, तो हम 1, 3 और 4 की वैल्यूज बारी बारी रख के इसमें देख लेते हैं। तो अगर जो फैक्टर होगा, मान लीजिए अगर x+1 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -1 रखने पे पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ x+1 दिया हुआ था, तो हमें चेक करना है x+1 है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे x की जगह -1 रख देंगे इस पूरे समीकरण में। अगर 0 हो गया तो फैक्टर होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही किया है, x इज इक्वल टू -1 रख दिया, तो -1³ प्लस 2 इंटू -1² -11 इंटू -1 -12। तो -1 का क्यूब -1 होगा और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो गया प्लस का। यहाँ -11 और -1 +11 हो गया और ये -12 है, तो प्लस के हो गए 11 प्लस 2 13 और माइनस के भी 12 प्लस 1 13। तो यानी ये पूरा समीकरण 0 हो गया। तो इसलिए x+1 जो है समीकरण का घटक होगा, यानी गुणनखंड होगा, यानी x+1 जो है इसका गुणनखंड है।
तो यानी x माइनस वन इन दोनों में दिया था, इसमें x प्लस वन दिया था, तो इन दोनों में से एक सही है। अब 3 पे आ जाते हैं, जहाँ +3 है यहाँ -3 है। +3 के सही होने के लिए x की जगह -3 रखने पे 0 हो जाना चाहिए। तो x की जगह पहले मैंने प्लस रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब +2 इंटू 3² -11 इंटू 3 -12, तो ये रखा तो 3 × 9 = 27 हो गया, और 3 × 9 = 9 × 2 = 18, ये प्लस का हो जाएगा, और 11 × 3 = 33, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा। तो 33 और 12 45, और 27 और 18 45। तो +3 रखने पे ये 0 आ रहा है, यानी x-3 जो है इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे दो थे, x+3 x-3, तो इसमें से -3 का वेरीफाई हो गया कि -3 जो है इसका गुणनखंड है। तो यानी ये भी हो गया। तो अब हमारे पास x+1 x-3 है, तो वैसे तो अभी हम c को सही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब हम 4 को भी देखेंगे कि यहाँ 4 भी था x+4, तो ये x+4 से आएगा या x-4 से आएगा। तो पहले 4 रख दिया हमने, क्योंकि इसमें -4 है। तो 4 रखने पे ये 4 का क्यूब यानी 64, और यहाँ 4² रखा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 14 96 हो गए। और यहाँ 4 रखा तो 11 चौक 44, और 44 और 12 56। तो ये 0 नहीं हुआ, यानी ये 4 रखने पे नहीं हुआ, यानी x-4 जो है फैक्टर नहीं है, यानी ये वाला गलत हो गया। तो इसमें वैसे भी ये भी नहीं हुआ था, तो अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही बचता है x+4, तो यहाँ -4 हमने रख दिया। -4 रखा तो ये -64 हो जाएगा, यहाँ -4 रखेंगे तो 16 दूनी 32 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ -4 रखेंगे 11 चौक 44 प्लस का हो जाएगा, ये 12 माइनस है। तो 32 44 76 हो गया, और 64 और 12 भी 76 हो गया, तो ये 0 हो गया, यानी x+4 भी फैक्टर होगा। तो यानी ये तीनों फैक्टर होंगे, x+1 x-3 और x+4। तो यानी सी जो है हमारा सही है, यही सही उत्तर होगा। तो ये 32वां प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं के किस मान के लिए x⁸ प्लस kx³ माइनस 2x प्लस 1 जो है का एक गुणनखंड होगा x+1। यानी के किस मान के लिए x+1 जो है इसका एक गुणनखंड होगा। तो ये गुणनखंड कब होगा? अगर x की जगह -1 रखने पे पूरा समीकरण 0 हो जाए, यानी x+1 को 0 रखिए इक्वल टू 0, x+1 इज इक्वल टू 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आती है? -1। तो यानी x की जगह अगर -1 इस पूरे समीकरण में रख दें तो x+1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो वही यहाँ पे किया है। तो x की जगह -1 रखा तो -1⁸ प्लस k इंटू -1⁻³ माइनस 2 इंटू -1 प्लस 1, और इसको इक्वल टू 0 रख दिया, क्योंकि कहना है ये गुणनखंड है, यानी पूरा समीकरण 0 हो जाना चाहिए। तो 1 का -1⁸ जो है ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1³ है तो ये निगेटिव होगा, तो यानी माइनस के हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 2 और 1 और ये एक तीनों प्लस के हैं, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो -4 बराबर, सॉरी माइनस के बराबर -4 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और k की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यानी d इज इक्वल टू 4 जो है इसका सही आंसर होगा। तो देखिए ये 33वां प्रश्न है, और यहाँ पे कह रहे हैं यदि x प्लस वाई बराबर 12 है तथा एक्स वाई बराबर 32 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान होगा। तो हमने इसको लेके जोड़ दिया, 1/x प्लस 1/y, एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा,
x से भाग देंगे y आएगा, y से 1 को गुणा करेंगे y आ जाएगा, y इक्वल y। यहाँ y से भाग देंगे तो x आ जाएगा और x गुणा 1 x हो जाएगा। तो y प्लस एक्स कह लीजिए या x प्लस वाई एक ही बात होती है, तो इसलिए x प्लस वाई की जगह हम 12 रख देंगे और एक्स वाई की जगह 32 रख देंगे। तो 12/32 दोनों ही 4 से कट जाएंगे, तो 4 तिये 12, 4 अट्ठे 32, तो 3/8 जो है इसका उत्तर होगा। तो डी यानी 3/8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 34वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं क्या x-1 व्यंजक x³ -6x² + 11x-6 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो पूर्णतः विभाजित करता है या इसका फैक्टर है, दोनों ही बातें चेक करने के लिए x-1 = 0 रख दीजिए, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x की जगह अगर ये मान रख दें तो पूरा समीकरण 0 हो जाना चाहिए, अगर ये इसका व्यंजक है यानी फैक्टर है या गुणनखंड है। तो x की जगह हम 1 रख के देखते हैं, तो 1³ -6 × 1² + 11 इंटू यहाँ पे भी 1 रख देते हैं, तो 1 सॉरी ये 11 था, 11 × 1 - 6। तो यहाँ पे देखिए x³ की जगह 1 रख दिया, 1 का क्यूब, यहाँ x की जगह 1 रख दिया तो 6 × 1² हो गया, 11x था, यहाँ पे 11 × 1 कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये 1 ही होगा, तो 6 11 बंदा 11 - 6, तो प्लस के 11 और 1 12 हो गए और माइनस के भी 6 और 6 12 हो गए, तो ये पूरा समीकरण 0 हो गया। अर्थात x-1 जो है इसका एक व्यंजक होगा, यानी हाँ यही इसका सही उत्तर है ए। तो ये 35वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं 5x - 3 × x + 2 होल स्क्वायर। तो इन दोनों को गुणा करके ये हमारा समीकरण बन जाएगा। के विस्तार में x² x के गुणांक हैं, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 5x - 3 इसको एज इट इज फिलहाल रख दीजिए, x + 2 का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो x² + 4x + 4 a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो ये आइडेंटिटी लगा के इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, जब 5x से पहले पूरे को कर देते हैं तो 5x³, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 20x², इसके बाद यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 20x। अब -3 से कर देते हैं, तो -3x² -12x और 3 × 4 = 12, तो -12। तो अब इन्होंने पूछा है x² और x की, तो x² का एक टर्म ये है, एक ये है, तो 20 में से 3 गए, बचे 17, और x वाला जो है एक ये है, एक ये है, तो 20 में से 12 गए, 8 बचेंगे प्लस के, तो 17 और 8 हो जाएंगे, यानी x² का 17 और x का 8 गुणांक होगा, तो 17 और 8 यानी ए जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ये 36वां प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं समीकरण x - 2/x
गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 अपान एक्स स्क्वायर इनका हल है। तो इसका हल है यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा। देखिए ये यहाँ पे जो रखा है ये a माइनस बी और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में रखा हुआ है। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यानी यहाँ पे अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो ये है x माइनस 2 अपॉन एक्स और ये है x होल स्क्वायर प्लस x इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए की जगह तो हो जाएगा x यानी एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स होल क्यूब। तो ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा तो 8 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब यानी बी। तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो ये 37वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं समीकरण 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 के गुणनखंड हैं। अब इसमें ये दिए हुए हैं तो इसके लिए आसान तरीका तो यही है कि जाहिर है कि -14 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 प्लस माइनस का हो सकता है, 2 प्लस माइनस का हो सकता है और 7 प्लस माइनस का हो सकता है और साथ में ये 2 भी है यहाँ पे तो -7 प्लस माइनस 7/2 भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x प्लस 1, यहाँ 2x प्लस 1, यहाँ x माइनस 1। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 रख के देखते हैं। तो -1 रखने पे यानी x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं वो चेक करते हैं। तो -1 क्यूब प्लस 5 -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 14। तो ये इक्वल हो गया 1 का क्यूब 1 ही होता है तो -2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा तो 5 एकम 5 और ये 11 भी प्लस का हो गया और ये 14 माइनस का है। तो माइनस के 14 2 16 हो गए, प्लस के भी 11 5 16 हो गए। तो यानी x प्लस 1 जो है ये फैक्टर होगा, यहीं पे खाली है तो इसका मतलब इसी के होने के चांसेस हैं। तो अब 2 चेक कर लेते हैं, x माइनस 2 चेक करने के लिए +2 हम रख के देख लेंगे। तो 2 और यहाँ 2 की क्यूब प्लस 5 2 का स्क्वायर -11 इंटू 2 -14। तो 2 का 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 पंजे 20, 11 दूनी 22, ये 14 ऐसी रहा। तो 14 और 22 हो गए 36, 16 20 भी 36, तो 36 में से 36 गया 0 यानी x माइनस 2 भी होगा, ये भी सही है। तो यानी x माइनस 2 भी सही है। तो इसके 2 सही हो गए तो अब ये तीसरा भी सही होना चाहिए फिर, क्योंकि बाकी में तो यहाँ तो देखिए दोनों माइनस थे, यहाँ एक प्लस एक माइनस था, तो दोनों प्लस वाले फिलहाल सही हो रहे हैं। यानी
-1 रखने पे अगर 0 आया है इसका मतलब x+1 फैक्टर है, +2 रखने पे आया x-2 फैक्टर है। अब 2x+7 को भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए x -7/2 रखना पड़ेगा। तो 2 इंटू -7/2 होल क्यूब प्लस 5 इंटू -7/2 स्क्वायर -11 -7/2 -40। तो 7 का घन 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 243, तो माइनस 343, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 और 2 का 8 हो जाएगा। तो ये आ गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 49 ये प्लस का हो जाएगा। तो 49 पंजे 245, 2 का 4 हो जाएगा। इस 2 से 8 को काट दीजिए तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। ये हो गया 77 प्लस का बटे 2 और यहाँ -14। तो ये हो गया -343/4। ये हो गया 245/4। इसको दुगना कर देते हैं तो 154/4। नीचे एलसीएम सबने 4 लिया और ये था 14, 14 चौक 56, तो यहाँ भी अब 4 हो गया। तो माइनस के ये अकेले हैं, नहीं सॉरी ये भी था, इसको हमने गलती से प्लस कर दिया। तो 56 और ये जोड़ दीजिए, 6 3 9, 5 4 9 और 3, 399/4। अब प्लस के देखिए, 5 4 9, 5 4 9, 2 और 1 3/4। ये तो इससे कैंसिल हो गया तो ये 0 आ गया। यानी 2x+7 जो है वो भी इसका फैक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहला वाला जो है 2x+7 ये भी हो गया, तो यानी ए यही सही उत्तर है। यानी इसका 37 में का ए सही उत्तर।